जय श्री कृष्णा। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन 2025 में कब है, इस पर भद्रा का साया रहेगा या नहीं रहेगा, भद्रा अगर है तो पूजा कब करनी है और राखी कब बांधनी है, राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो रक्षाबंधन की डेट हम बताएंगे, मुहूर्त हम बताएंगे, भद्रा का समय हम आपको बताएंगे, साथ ही आपको विधि बताएंगे कि किस प्रकार से आपको राखी बांधनी चाहिए, शास्त्रीय विधि क्या है राखी बांधने की, शास्त्रों में क्या परंपरा बताई गई है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी रक्षाबंधन के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा शुभ रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन या जय श्री कृष्णा। वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या शास्त्रीय गणना है, कब आपको व्रत आदि करना चाहिए, और पुराणों के आधार पर आपको बताते हैं कि किस त्यौहार की क्या विधि बताई गई है, क्या नियम बताए गए हैं, कैसे आपको वह त्यौहार व्रत पूजन आदि करना चाहिए और सही महात्म्य में वह कथा क्या है। इस प्रकार से सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो आइए प्रिय दर्शकों, बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन भारतीय सनातन परंपरा का वह त्यौहार है जिसे सभी हर्षोल्लास से मनाते हैं। ना इसमें कोई जाति का भेद है, ना कोई भाव है, ना गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव है। सभी इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, एक रक्षा सूत्र बांधती हैं। आज का बाजार बहुत बड़ा है, मॉडर्न समय है, तो बहुत अलग अलग प्रकार की राखियां बना दी जाती हैं, अलग अलग आकार की राखियां बना दी जाती हैं, परंतु जो विधान है वो है रक्षा सूत्र का। एक धागा बांधा जाता है जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं। ये बहन का प्रेम होता है अपने भाई के प्रति, और ईश्वर से वह कामना करती है कि हे ईश्वर, मेरे भाई की सदा रक्षा करना, उसे दीर्घायु बनाना, उसे सदा प्रसन्न रखना और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हुए उसे स्वस्थ रखना। इस प्रकार से सभी बहनें भगवान से कामना करती हैं। इसीलिए कुछ प्रांतों में रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह देवी की पूजा भी की जाती है। ऐसा राजस्थान के कुछ प्रांतों में भी होता है, हरियाणा के कुछ प्रांतों में भी होता है, पंजाब के कुछ प्रांतों में भी होता है और यूपी के कुछ प्रांतों में भी होता है कि रक्षाबंधन के दिन सभी माताएं बहनें पहले देवी पूजन करती हैं, अपने घर में देवी बना के कथा श्रवण करती हैं, देवी को पूजती हैं और उसके बाद अपने भाई को राखी बांधती हैं। ठीक वैसे ही जैसे भैया दूज पर भी किया जाता है। भैया दूज पर भी कुछ प्रांतों में देवी की पूजा की जाती है, दूज माता की पूजा की जाती है। तो रक्षाबंधन पर यदि आप पूजन नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन राखी बांधने से पहले ईश्वर से आपको अवश्य ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये रक्षा सूत्र है और रक्षा करने वाला वह परमात्मा ही होता है। तो आपको एक थाली सजानी चाहिए, थाली में थोड़े से अक्षत हों, थोड़ी सी रौली कुमकुम आदि होनी चाहिए, और उसमें जो भी उत्तम राखी आपके पास है वह राखी रखिए रक्षा सूत्र के रूप में, और मिठाई भाई को मुंह मीठा कराने के लिए रखिए। ये सारी चीज़ें आपको थाली में रखनी है। जगदम्बा से प्रार्थना करनी है, माँ परमेश्वरी आदिशक्ति से प्रार्थना करनी है कि हे आदिशक्ति, हे भवानी माँ, मैं अपने भाई को ये रक्षा सूत्र आपसे प्रार्थना करते हुए बांध रही हूँ कि मेरे भाई की सदा रक्षा करना, उसे लंबी उम्र देना, अच्छा स्वास्थ्य देना और एक अच्छा सक्सेसफुल उत्तम जीवन देना। इस प्रकार से देवी को ध्यान करते हुए अवश्य आपको हाथ जोड़ के नमन करना चाहिए और उसके बाद अपने भाई की कलाई पर शुभ मुहूर्त में यह रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, क्योंकि ये एक धागा नहीं है। इसके महत्व को समझिए, ये केवल एक धागा मात्र नहीं है, इसके साथ श्रद्धा जुड़ी है, इसके साथ भावनाएं जुड़ी हैं।
तो वह भावनाएं जोड़ के रखनी चाहिए। उसमें आदि शक्ति अपने भगवान को अवश्य आपको साथ में जोड़ना चाहिए। भगवान को साथ में जोड़ेंगे तो अवश्य ही भगवान आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके भाई को कभी भी वह कुछ होने नहीं देंगे। और प्राचीन परंपरा यही है प्रिय दर्शकों कि इसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है अपने भाई की रक्षा के लिए, और प्रार्थना करने के बाद, उनको नमन करने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही राखी भाई को बांधी जाती है। भाई को तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, राखी बांधिए और उनका मुंह मीठा करवाइए। इसके बाद भाई क्या करेंगे? भाइयों का यह दायित्व है कि वो अपनी बहन की सदा रक्षा करें। देखिए, यूं तो प्राचीन समय में नारी को अबला कहा गया था, लेकिन नारी कभी भी अबला रही नहीं है। सच्चाई ये है कि नारी जो है वो उतनी ही शक्तिशाली है जितना पुरुष। कई मायनों में वह पुरुष से अधिक शक्तिशाली है। कुछ हालातों में नारी पर इस प्रकार के अत्याचार हुए होंगे, एक समय कभी आया होगा, लेकिन नारी को कभी अबला नहीं समझना चाहिए। नारी सबला है, उसके पास उतना ही बल है जितना पुरुष के पास है। तो आधुनिक समय में समानता का समय है। जो पहले आ जाना चाहिए था वो अब आ रहा है, उत्तम है। नारी को सम्मान प्राप्त होना चाहिए। नारी अबला तो नहीं है, फिर भी भाई का यह दायित्व है। जैसे बहन ने अपने भाई की रक्षा के लिए एक रक्षा सूत्र हाथ पे बांधा ना, वैसे ही बहन के लिए भाई का भी एक कर्तव्य है कि वह भी उसकी रक्षा का वचन उसको दे कि वह सदा उसकी रक्षा करेगा, सदा उसका ध्यान रखेगा और उसे जो भी उपहार हो सके, जो आपका सामर्थ्य हो, उसके अनुसार उसे उपहार दें। देखिए, जो बहुत धनाढ्य हैं, जिनके पास जितना धन है वह उस अनुसार अपनी बहन को उपहार दें। जो भी उपहार ला सकते हैं वह लाइए। जो नगद देना चाहते हैं, कैश देना चाहते हैं, वो कैश दीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि कम देना है, ज़्यादा देना है। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार उसे करना चाहिए और बहन को उसे सहर्ष प्रेम से स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से ये त्यौहार मनाया जाना चाहिए। यही हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। इसका आरंभ आदिकाल से माना जाता है। ऐसे भी वृतांत आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने सर्वप्रथम रक्षा सूत्र बांधा था और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की सदा रक्षा की थी। इस प्रकार की बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं जो कि कलयुग में भी जो मुस्लिम राजा आए हैं, जो मुगल आए हैं, उनके साथ में भी कुछ कथाएं प्रचलित रही हैं रक्षाबंधन को लेके। हम उन पर नहीं जाएंगे, अन्यथा हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रिय भक्तों, अब बताते हैं आपको कि राखी है कब। देखिए, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ना, ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जब सावन का महीना समाप्त होता है, अंतिम दिन होता है पूर्णिमा का, तो श्रावण मास की पूर्णिमा जिस दिन उदया तिथि मान के अनुसार होना, अर्थात सूर्य के मुख से जिस दिन पूर्णिमा हो, उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। यह विधान है। इसमें अगर भद्रा हो तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भद्रा है ना, वो विशेष रूप से लागू होती है रक्षाबंधन पर। भद्राएं 3 प्रकार की होती हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। भद्रा एक ही होती है, उसका वास अलग अलग स्थान पे होता है गणना के अनुसार। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि पृथ्वी लोक की भद्रा है, जिसे हम मृत्यु लोक भी कहते हैं, यदि पृथ्वी लोक की भद्रा है, मृत्यु लोक की भद्रा है, तो हमें सदा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु लोक की जो भद्रा है वो आपके लिए हानिकारक होती है। अन्य कहीं भी यदि भद्रा का वास है तो राखी में कोई दोष नहीं है। अब बात करते हैं कि राखी है किस दिन, पूर्णिमा किस दिन है। प्रिय भक्तों, श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है ना, वो आरंभ हो रही है 8 तारीख को दोपहर को 2:12 पर और 9 तारीख को यह समाप्त होगी दोपहर को 1:21 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से पूर्णिमा रहेगी 9 अगस्त को। 9 अगस्त को उदया तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो 9 अगस्त को बनेगा 2025 में। दिन रहेगा शनिवार का। अब बात करते हैं भद्रा का क्या है। प्रिय भक्तों, भद्रा जो है ना, वो आरंभ हो रही है 8 तारीख को। 8 तारीख को दोपहर को 2:12 पर जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होगी, भद्रा आरंभ हो जाएगी और 9 अगस्त को सुबह 1:52 पर यह समाप्त हो जाएगी। सुबह अर्थात 12 बजे के बाद जब 9 तारीख लगेगी तो रात्रि को ही 1:52 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी और भद्रा के रहित काल में ही आप राखी मनाएंगे। 9 तारीख को दिन में कोई भद्रा नहीं रहेगी, तो आप दिन भर राखी बांध सकते हैं। अगर उत्तम मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:35 से और 1:24 तक
बहुत उत्तम मुहूर्त है। इसमें राखी बांधिए, भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करेंगे और उनको दीर्घायु बनाएंगे। अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। वीडियो सभी के लिए उपयोगी है। अगर कर पाएँ तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग शास्त्रीय विधान को और पौराणिक परंपरा को समझें। ऐसा नहीं कि इस मॉडर्नाइजेशन की दुनिया में हम पौराणिक जो परंपराएं हैं उन सबको दरकिनार कर दें, भूलते चले जाएं। हमें आगे बढ़ना है, मॉडर्नाइजेशन को अपनाना है, परंतु जो पौराणिक परंपराएं हैं उनको भी जीवित रखना है। तो इसीलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि सभी लोग सही परंपरा को जान पाएँ और सही विधि से सही समय पर रक्षाबंधन का त्यौहार मना पाएँ। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन 2025।